पेरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को स्मॉल और कैपिटल कर्सिव लेटर राइटिंग कैसे सिखाई जाए। जब भी बात बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने की होती है तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ये चैलेंजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि जब बच्चे पहली बार कर्सिव लेटर्स देखते हैं तो उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो एबीसी पढ़ा है, देखा है, लिखा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था। बट वही कर्सिव राइटिंग में उसका स्ट्रक्चर उन्हें काफी कॉम्प्लेक्स नजर आता है। तो आइए बच्चों के लिए कर्सिव राइटिंग लिखना काफी आसान बनाते हैं। उसके लिए 3 बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हाउ टू होल्ड द पेंसिल। अब आप कहेंगे पेंसिल? यस, क्योंकि उसमें जब लिखते हैं तो लिखते वक्त हमारा हाथ थोड़ा टिल्ट होना बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं कैसे। जब हम पहले लिखते थे तो हम लोग इस तरीके से ए लिखते थे, लाइक दिस एंड दिस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक। अब जब हम लिख रहे हैं तो हमारा हैंड्स जो है ये इस तरीके से टुवर्ड्स द बुक यानी टिल्ट होना चाहिए, और जो पेंसिल है इट शुड रेस्ट ऑन द मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो उसे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को लिखना, पेंसिल होल्ड करना सिखाएंगे कर्सिव लेटर्स में। सेकेंड पॉइंट आता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड द करेक्ट डायरेक्शन। अब स्टार्टिंग पॉइंट और करेक्ट डायरेक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट यानी सपोज इफ आई एम गोइंग टू राइट ए, तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रही हूं, देन अगेन डाउन, देन अप एंड देन डाउन। सो दिस इज द वे आई एम राइटिंग ए। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लेटर इज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमें यहां से शुरुआत करना है और किस डायरेक्शन में, द करेक्ट डायरेक्शन। अगर ये 2 चीजें बच्चों को पता है तो बच्चे बहुत आसानी से एक फ्लो पे पूरा कर्सिव राइटिंग लिखना सीख जाएंगे। और थर्ड पॉइंट होता है कि लिखना है बट बिना पेंसिल उठाए। लाइक जैसे अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे A B C D, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी पेंसिल जो है या चौक है उसको मैंने उठाया नहीं है, तो ये 1 फ्लो में आया नहीं। ये 1 फ्लो में कब आएगा? पहला, जब बच्चों को पता होगा कि पेंसिल हमें इस तरीके से पकड़ना है, और सेकंड, जब उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट और डायरेक्शन पता होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने सारे अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग पॉइंट रेड कलर से मार्क किए हैं और डायरेक्शन ग्रीन कलर से। इस वीडियो में हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग 3 स्टेप्स में पढ़ाएंगे। सबसे पहली स्टेप रहेगी स्ट्रोक्स, सेकंड स्मॉल अल्फाबेट्स, यस स्मॉल अल्फाबेट। बच्चों को जब भी कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले स्मॉल अल्फाबेट से सिखाते हैं, एंड देन कैपिटल अल्फाबेट। तो आइए देख लेते हैं। स्ट्रोक में मैं सबसे पहले जो स्ट्रोक ले रही हूं दैट इज ओ, यानी अगर मैं बच्चों को ओ सिखा रही हूं इस तरीके से, अप एंड देन डाउन एंड देन अप, देन अगेन डाउन, देन अप, देन डाउन, अगेन अप। अब इस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हो, देन अप, then down and then this, up and down like this। इस तरीके से बच्चों को जो ये ओ तरीके से हम लोग सिखाते हैं, सर्कल सर्कल बनाना। ये पैटर्न बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर ये पैटर्न बच्चों को, ये स्ट्रोक आ गया तो बच्चे बहुत आसानी से ये अल्फाबेट सीख जाएंगे। वो अल्फाबेट कौन से हैं? ए, अप, down and then up, like this is A, then D, up and then down, and then G, and then O, and then Q। नेक्स्ट स्ट्रोक है U, like this, upper curve। इस तरीके से आप बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे। जब बच्चों को ये कर्व आ जाएगा तो बच्चे बड़े आसानी से U, V, W एंड X बड़े आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट कर्व है जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट में यही यूज होता है, जिसमें अपर 3 लाइंस का यूज होता है इस तरीके से। ये जो मैं कर्व बना रही हूं, आप ये कर्व को यानी ये जो मैंने लूप बनाया है, इसको जितना आप नैरो लिखोगे
नैरो रखोगे वो उतना ही अट्रैक्टिव दिखेगा अल्फाबेट। आप बहुत से लोग इसे ब्रॉड भी बनाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसे जितना नैरो हो सके उतना नैरो बनाइए, जिससे अल्फाबेट जो है वो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इस स्ट्रोक से रिलेटेड अल्फाबेट है एफ, बी, एच, के। देखिए ये मैंने ऊपर जो लूप आया है इसको मैंने काफी नैरो रखा है, क्योंकि ये जितना छोटा रहेगा उतना ही अट्रैक्टिव हमारा अल्फाबेट रहेगा। पी में जो है ये नीचे लूप आ रहा है, दिस इज पी एंड दिस इज टी, दिस इज जे एंड दिस इज एल। सो ये जो लूप जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रोक हमने पढ़ा इससे रिलेटेड ये अल्फाबेट थे। सो नेक्स्ट स्ट्रोक है कर्व, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से कंटिन्यूअस लिखेंगे। अगर ये स्ट्रोक बच्चे को आ गया तो बच्चे बहुत अच्छे से एक तो सी लिखना ऑब्वियस सीख जाएंगे, दैट इज सी, एंड द सेकेंड वन इज वाई। ओके, अब इसके अलावा हम लोग और एक नेक्स्ट स्ट्रोक पढ़ेंगे, डाउन कर्व, लाइक दिस। इससे बच्चों को और दो अल्फाबेट बहुत अच्छे से आ जाएंगे, एम एंड एन। आफ्टर दैट वन मोर स्ट्रोक। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, इसकी बहुत प्रैक्टिस बच्चों को लगेगी। देखिए ऊपर एक छोटा सा मैंने लूप लिया है, देन मैं नीचे आ रही हूँ, नीचे एक लूप है, देन ऊपर एक लूप है। इस तरीके की डिजाइन ना साउथ इंडियन रंगोलीज में भी बहुत होती है। इस तरीके से बच्चों को लूप सिखाएं, अपर लूप, डाउन लूप, इस तरीके से। अगर ये बच्चों को ये आ गया ना तो बच्चे कैपिटल लेटर्स में भी बहुत आसानी से कैपिटल एस और लिख पाएंगे, और यहाँ पे स्मॉल एस और स्मॉल आर भी बड़े आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसके अलावा और एक कर्व है, इस तरीके से छोटे लूप्स दिया है जहाँ पे हमने ऊपर देखिए यहाँ पे हमने 3 लेटर्स में ये अपर कर्व लिया था विद लूप। यहाँ पे हमने वही चीज ली है बट ये स्मॉल यानी विद इन अ ब्लू लाइन लिया है। तो जब भी बच्चे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो इससे बच्चों को ई और आई बड़े आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को स्ट्रोक और उससे रिलेटेड अल्फाबेट पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी आसानी से स्मॉल अल्फाबेट कर्सिव राइटिंग सीख जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि बच्चों को कैपिटल कर्सिव लेटर्स कैसे सिखाया जाए। तो उसके लिए कुछ स्ट्रोक है, 3 स्ट्रोक्स है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, वो मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहला स्ट्रोक है इस तरीके से, ये कर्व, डबल लेफ्ट कर्व। Okay, then again 2 right curves, right curve and then again right curve, right curve and again right curve, right curve and again right curve। यहाँ पे जो लूप हमने ऊपर में देखा था सेम इसका अपोजिट, ये टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में था, अभी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम लूपिंग करेंगे लाइक दिस। इतने लूप और इतने स्ट्रोक्स अगर आपको बच्चों को आ गए हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कैपिटल और स्मॉल कर्सिव लेटर्स सीख जाएंगे। अभी हम लिखते हैं कैपिटल कर्सिव लेटर्स। कैपिटल कर्सिव लेटर्स लिखते वक्त आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ए, बी, सी, डी, देखिए डाउन एंड देन अप, एंड इसके बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कर्व दिया है। यहाँ देखिए ई लिखते हैं तो हम छोटा सा यहाँ पे लूप दे रहे हैं एंड देन कर्व, दिस इज ई।
बच्चों को थोड़ा एफ लिखने में दिक्कत होती है, आप उनसे थोड़ा प्रैक्टिस करवाइए तो बच्चे एफ भी बड़े आसानी से लिख लेंगे। एफ एंड देन जी, जी में भी ऊपर एक लूप होगा, देन डाउन एंड देन दिस इज जी। एच, एच में क्या होता है, हमें इस तरीके से एच, देन आई लिखते वक्त ना आप ये ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं ये हमेशा इसके ऊपर लिखे, इसको सेकेंड लाइन के नीचे से ना स्टार्ट कर, अदरवाइज वो जे से बहुत रिसेम्बल होगा और फिर वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। देन दिस इज जे। के, एल में अगेन एक छोटा सा लूप आता है आप और एक छोटा लूप आता है नीचे, दिस इज एल। एम बहुत ही सिंपल है, एन जो है वो भी बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ एक हाथ से आपको इस तरीके से ले जाना है। ओ, ओ आप ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करते हुए इस तरीके से ओ। पी देखिए मैं नीचे ला रही हूँ, उसको ऊपर ले जा रही हूँ और फिर उसको नीचे ला रही हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। क्यू में भी मैंने सेम स्ट्रक्चर लिया है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। बहुत ही सिंपल, नॉर्मल जैसे एक्स लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो ये कर्सिव एक्स हो जाएगा। सेम हमारा कर्सिव वाई भी रहेगा कैपिटल, एंड दिस इज अ जेड जो सेम कैपिटल जैसा होता है बट लिटिल कर्व होता है अप और डाउन में, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल कर्सिव लेटर राइटिंग सीख लिया है। इस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को स्मॉल और कैपिटल कर्सिव लेटर राइटिंग कैसे करवाई जाए। इसके पहले के 2 वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बच्चों को कैपिटल अल्फाबेट कैसे सिखाना है और बच्चों को स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग कैसे सिखानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को फोनेक्स और इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाई जाए। सो अंत तक हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।